आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम। कहते हैं कि जिस घर में रामायण का वास है उस घर परिवार को विपदाएं छू भी नहीं सकती। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। कहने का भाव है कि इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनने से ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। अब मानस हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, चलिए वो भी जानते हैं। यदि हम घर में मानस रखते हैं तो क्या होता है। कहते हैं कि जिस घर में रामायण रखी होती है वहां कभी भूत पिशाच प्रेतों का वास नहीं होता। इसलिए हर घर में पवित्र रामायण जरूरी है। जिस घर में रामायण के पास सुबह शाम गौ माता के घी का दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है, उस घर में आरोग्य बढ़ता है, बीमारियां कम होती हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती। और जिस घर में यदि रामायण की शाम के समय देशी घी का दीपक जलाकर रामायण की आरती प्रतिदिन होती है, उस घर पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में शांति का वातावरण रहता है। मित्रों, जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को ही प्रतिमाह रामायण का पाठ होता है, उस घर में कभी भी याद रखिए अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है उस घर पर श्री राम जी और माता सीता जी की कृपा सदैव बनी रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। अब आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि घर में यदि मानस रखा हो, यदि रामायण रखी हो और आप निरंतर पूजा पाठ करते हैं तो कितना बड़ा पुण्य और फल मिलता है। बच्चों की बुद्धि पर क्या असर होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं, यानी कि श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो क्या होगा। उस घर पर भगवान शिव, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, माता सीता, श्री हनुमान जी महाराज, शनिदेव, नवग्रह, 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा बनी रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है और उस घर पर साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बच्चों को कभी भी भूत प्रेत पिशाच का भय नहीं रहता और ये सभी वहां प्रवेश भी नहीं करते उस घर में। उस घर में तो सुख शांति समृद्धि धन अन्न संतान मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों आदि से घर परिपूर्ण होता है। समझ गए मित्रों। अब एक बड़ी चीज आपको और बताता हूं कि मैनेजमेंट सीखने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं और उस दूर दूर जाने के चक्कर में जो हमारा पारिवारिक मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। ऐसे में रामायण हमारा, आपका, हम सबका किस प्रकार से सहयोग करता है रामायण, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम परिवार रूपी जो मधु कलश है, अमृत कलश है, कहीं ना कहीं आज के समय में हम समाज में देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं भंग होता जा रहा है। एकल परिवार बढ़ता जा रहा है। जिस संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है हमारे समाज से। ऐसे समय में जरूरी है कि रामायण का जो पारिवारिक मैनेजमेंट है वो हम जानें। मित्रों, रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है, ये बात जान लीजिए। रामायण के दोहे जीवन में न सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको लाभ भी देते हैं। इस महाकाव्य में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और माता जानकी ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। तुलसीदास जी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए रामायण का पाठ बहुत जरूरी बताया है। रामायण के नियमित पाठ से हमें क्या फायदे होते हैं ये समझ सकते हैं आप एक सिर्फ इस रामायण पढ़कर ही कि कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है हमें। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी।
तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्यों को हर प्रकार से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में तो राम नाम से बढ़कर और कोई दूसरा नाम ही नहीं है। रामायण के पाठ से सभी पापों का अंत होता है। कलयुग में केवल राम नाम। जी हां मित्रों, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है। कलयुग में आप जितना राम का नाम लेंगे, जीवन आपका उतना ही सरल होगा, क्योंकि मोक्ष का केवल एक ही नाम है और वो है केवल राम। विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मतलब जो जिससे यज्ञ में यज्ञ प्रज्वलित की जाती है, अरणी है राम नाम। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जान लीजिए, बनी रहती है परिवार में सुख शांति, समाज में सुख शांति। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। कहने का भाव था कि राम कथा कलयुग में सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है, उस घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं, सुख शांति बनी रहती है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मित्रों, राम का नाम ही सर्वोपरि है। रामायण का पाठ पृथ्वी पर अमृत की नदी के समान है। आप सोचिए, राम का नाम अमृत की नदी के समान है। ये जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। रामायण का पाठ करने से हम संसार रूपी भवसागर से पार पा लेते हैं और कलयुग में राम का नाम ही तो सर्वोपरि है। पापों से मुक्ति देता है राम नाम। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विमुख कुल हितगिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। इसका पाठ पढ़कर सभी तरह के कष्ट और पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती माता दुर्गा के समान है। यह हमको हर तरह के कष्टों से बचाती है और मानव कल्याण के लिए रास्ता दिखाती है। मुक्ति का मार्ग होता प्रशस्त करती है। जी हाँ, संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। रामायण का पाठ करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, आप भी अपने घरों में रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति साहित्य आदि ग्रंथों को अवश्य रखें तथा बच्चों को उसका पाठ करने के लिए प्रेरित करें तथा उसे आप भी सुने। श्री रामचरितमानस को अपने परिवार में एक मार्गदर्शक विद्वान सदस्य का दर्जा देकर अपनी पारिवारिक जीवन शैली में सार्थक बदलाव लाएं। यकीन मानिए, जिस दिन से हम ये प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से रामराज्य की कल्पना साकार रूप धारण कर